24 जून 2022 को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा इस दिन, और इस दिन जो व्रत किया जाता है उसमें चावल नहीं खाने चाहिए। यूँ तो हर एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए, फलाहार ही और शाकाहार ही भोजन करना चाहिए। लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपने सुबह सुबह उठ के अगर चाट ली, जी हाँ चाट ली, तो आपका मन मजबूत होगा, आपका चंद्र मजबूत होगा। और चंद्र क्या है? धन है। चंद्र आपका मजबूत है मतलब आपके पास पैसा आना ही आना है, तो पैसे वाले बन जाएंगे इस उपाय को करने से। और ये उपाय बहुत कारगर है, बहुत सिद्ध उपाय है। जिसने भी किया है वो करोड़पति अवश्य ही बना है, बल्कि उससे ज़्यादा धन उसके पास आया है। तो आइए योगिनी एकादशी के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि ये व्रत किस तरह से करना चाहिए। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें एक कथा भी वर्णित है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं कौन हूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत खास लेके आई हूं, पूरा देखना और सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम का है और आपको प्रेरणा देगा कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए। मित्रों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है, और कुल मिला के ये बहुत ही शुभ अवसर होता है वैष्णव संप्रदाय के लिए और अन्य संप्रदायों के लिए भी, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति या विष्णु भगवान की भक्ति हर कोई करना चाहता है, और उसके निमित्त कोई बहाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन व्रत करना बहुत पुण्य का काम होता है और फल खाना बहुत पुण्य का काम होता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं एक विशेष बात, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। और व्रत उपवास में आपकी रुचि है या ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है तो ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून 2022 को किया जाएगा, और इसकी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, जिसमें युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि महत्व का वर्णन कीजिए। तब योगेश्वर कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है योगिनी एकादशी। योगिनी नाम है। इसका व्रत करने से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। और इसके विषय में एक जो कथा प्रचलित है, जो उन्होंने सुनाई है, वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, बल्कि हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि कुबेर नाम का जो विख्यात शिव भक्त था और अलकापुरी नगर में उसका राज्य था, और उसके लिए यहाँ पूजा के निमित्त फूल लाने वाले का नाम हेममाली नामक यक्ष था। वह अपनी स्त्री का विशालाक्षी के प्रेम में विवश होकर मानसरोवर पर पुष्प लेने आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को वहीं रखकर और स्त्री के साथ रमण करने लग गया। इधर राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो गई थी। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। तो राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी, तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली अब तक पुष्प नहीं लेकर आया, इसका कारण क्या है। तो इस सूचना पे उनको पता किया कि वो अपनी स्त्री के साथ रमण में तल्लीन है, और इस वजह से पुष्प लेकर कुबेर यक्ष के पास नहीं आ सका है। तो यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित होने की आज्ञा दे डाली, और राजा की आज्ञा से हेममाली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ, और ये भय के कारण उसने राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेममाली को देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया, और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी, नीच, महाकामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर शंकर जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी हो गया, तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, लेकिन शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी, और वह पूर्व जन्म के कर्मों के स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चला गया। तब मार्कंडेय मुनि की आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि बहुत वृद्ध थे और तपशाली थे।
उनके आश्रम में ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दिखाई दे रही थी। तो मुनि को देखकर हेममाली उनके निकट पहुंचा और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को पूछा कि तुमने ऐसे क्या कर्म किए कि जिसके कारण कोढ़ी होकर तुम महान दुख भोग रहे हो। तब हेममाली ने विनय पूर्वक कहा कि हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ और मेरा नाम है हेममाली। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन स्त्री के विहार करते हुए मुझे देर हो गई। कुपित होकर कुबेर जी ने श्राप दे डाला कि तुम कोढ़ी होकर मृत्युलोक में स्त्री के वियोग में दुख भोगोगे। मेरे कोढ़ी और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करें, इससे आपका कल्याण होगा। मुनि के कहने पर और विधि जानकर योगी ने एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव स्वरूप उनका स्वरूप पहले की तरह हो गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगे। तो हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल होता है। इससे समस्त पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 100 साल पूरे होने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो योगी ने एकादशी के दिन आप फ्रूट्स का सेवन करें, क्योंकि अन्न का सेवन वर्जित बताया गया है। एकादशी व्रत में फलाहार शाकाहार कर सकते हैं और यही करना चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाले हैं जो आपने सुबह सुबह चाट ली, जी हाँ चाट ली, तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी करोड़पति अरबपति हैं वो ये चीज़ चाट चुके हैं। तो आइए आज के वीडियो आपको बताते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सुबह सुबह चाटनी है। यूँ तो एकादशी में फ्रूट्स लेने की लिस्ट बड़ी लंबी है, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। कामदा एकादशी के दिन दूध फल तो कभी भी किसी भी एकादशी में लेते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें होती हैं जो हर एकादशी के लिए बताई गई है, वही हम आपको बता रहे हैं। कामदा एकादशी के दिन दही लेने से फ़ायदा होता है। बरुथिनी एकादशी के दिन खरबूजा लेने से फ़ायदा होता है। मोहिनी एकादशी के दिन कोई मिठाई खाएं। अपरा एकादशी के दिन ककड़ी खानी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन कैरी खानी चाहिए। और योगिनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए अभी हम आपको बताते हैं। तो योगिनी एकादशी बहुत पवित्र होती है और उस दिन मिश्री आप सुबह सुबह चाट लेंगे। जी हाँ, मिश्री आपको सुबह सुबह चाटनी है। जो धागे वाली मिश्री है वही आपको चाटनी है। थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिएगा और चूस लीजिएगा उसको। ये करने मात्र से आपका धन का भाव मजबूत होता है, क्योंकि ये चंद्रमा की वस्तु है मिश्री, और चंद्रमा क्या है, मन है और धन है। तो धन भी अच्छा हो, अच्छी मात्रा में हो, और मन भी अच्छा हो, इसके लिए आपको मिश्री का सेवन करना चाहिए। अगर आप वीडियो लंबा चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। शॉर्ट में बताती हूँ कि देवशयनी एकादशी के दिन किशमिश, पवित्रा एकादशी के दिन आलू, पुत्रदा एकादशी के दिन गुड़, आजा एकादशी के दिन बादाम, परिवर्तनी एकादशी के दिन खीरा, इंद्र एकादशी के दिन फल, कोई भी फल या दूध के पदार्थ, पापांकुशा एकादशी के दिन समा के चावल की खीर, रमा एकादशी के दिन कोई मेवा, देवोत्थानी एकादशी के दिन सिंगाड़ा, उत्पन्ना एकादशी के दिन कुट्टू के आटे से बनी हुई सामग्री, मोक्षदा एकादशी के दिन सिंगाड़े के आटे के पदार्थ, सुफला एकादशी के दिन दूध की मिठाई, पुत्रदा एकादशी के दिन फल सेवन करें कोई भी, षटतिला एकादशी के दिन तिल की बनी हुई चीज़ें, तिल व खोए से बनी हुई सामग्री, जया एकादशी के दिन ग्वार पाठे का सेवन बहुत फ़ायदा करता है, विजया एकादशी के दिन सिंगाड़े का सेवन बहुत फ़ायदा करता है, आमल की एकादशी के दिन आंवले से बने पदार्थ, पाप मोचनी एकादशी के दिन चिरौंजी खाएं तो बहुत आपको फ़ायदा मिलता है, पद्मिनी एकादशी के दिन और परमा एकादशी के दिन उसी महीने की एकादशी में जो फ्रूट्स आते हैं उनको खाना चाहिए। वैसे सभी एकादशी व्रत में केला, सेब, अनार, अंगूर, ककड़ी, खरबूजे, नारियल, आम, संतरा, फालसे, जामुन, पपीता, अमरूद, खीरा आदि फल लिए जाते हैं। और मेवों में किशमिश, बादाम, छुआरे, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, अखरोट, मखाने तथा दूध से बनी श्रेष्ठ मिठाइयों के अलावा आप आलू का सेवन करते हैं, अरई यानी अरबी और शकरकंदी, सिंघाड़ा,
कुट्टू एवं सिंघाड़े के आटे से बने पदार्थ, पूड़ी पकौड़ी, समा के चावल, खीर, दही, समा के चावल की खीर होनी चाहिए जो व्रत में खाए जाते हैं, और दही जैसे उत्तम वस्तुओं का भगवान को भोग लगाकर फलाहार करें। भगवान को भोग लगाना अति आवश्यक है। और पूरे दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपना है, और ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी आप जप सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आज हमने आपको बताया योगिनी एकादशी का महत्व और क्या क्या सामग्री आपको हर एकादशी में खानी चाहिए जिससे आपका व्रत सफलता को प्राप्त हो। और जो जो भी चीज़ें हमने बताई हैं उस एकादशी में आप सेवन करेंगे तो आप धनपति अवश्य बनेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाती हूँ, मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।